कहानी शुरू होती है 5000 साल पहले। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक राज्य है जो है खंदाक। खंदाक में यहाँ पर एक राजा था जो कि बहुत क्रूर था और वो लोगों को ऊपर बहुत ही क्रूरता से अपना शासन चला रहा था। और उसे चाहिए था एक ऐसी चीज जिससे वो और भी ताकतवर हो जाता और पूरी दुनिया में अपना ही राज्य स्थापित कर लेता, जिससे वो पूरी दुनिया में ताकतवर हो जाता। उसके मुताबिक वो पत्थर एक मजदूर को मिलता भी है जो कि होता है इटर्नियम। इससे वो एक ताज बनाता है जिससे वो सेपेक बन जाएगा। और यहाँ पर जब वो मजदूर पत्थर को पा जाता है और वो राजा अपना बना लेता है ताज, जिससे वो और भी ताकतवर हो जाता। लेकिन वहाँ पर उन मजदूरों में एक लड़का था जो कि राजा के खिलाफ आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहा था। इसकी भनक राजा को मालूम चल जाती है और उसको मारने की सजा वो दे देता है। बट जब उसको मारने के लिए लाया जाता है तब वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो पहुंच जाता है एक केव में जहां पर बहुत सारे जादूगर होते हैं। और वो कहते हैं कि जब जैसे तुम हमारा नाम लोगे तो तुम्हें हमारी सारी ताकतें मिल जाएंगी। वो शब्द है सजैम। तो वो ऐसा करता है और सजैम शब्द बोल भी देता है और बोलने के बाद में उसको सब वो सारी ताकतें मिल जाती हैं। तो आगे हमको देखने को मिलता है वो जाता है राजा के महल में जहां पर राजा अपना ताज पहन रहा होता है। लेकिन तभी वो वहां पर पहुंचता है और अपने शक्तियों से सभी को मार डालता है और मारने के साथ साथ वो सारा खंडाक को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर खत्म होने के बाद कहानी चलती है आगे 5000 साल बाद, जहाँ पर कुछ इंटरशिप के गुंडे या कर लो कुछ लोग वहां पर उनके ऊपर अभी कब्जा बनाए हुए हैं खंडाक में और उनको चाहिए होता है वही ताज जो कि 5000 साल पहले राजा के साथ उसी जगह पर खंडाक में दफन हो गया था। तो वहां पर वो लोग उसके ही पता कर रहे थे कि वो कहाँ पर दफन हुआ है। तो उस ताज को खोज में वो लोग एक औरत को पकड़ते हैं जिसका नाम होता है एड्रियाना, जो कि ये एक होती है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि पुरानी चीजों को पता करते हैं और खोजते रहते हैं और खनते रहते हैं, जैसे कर समझ लो आप। तो वो लोग जाते हैं एक केव में जहां पर उनको मालूम चलता है कि ये जो ताज है वहीं पर पड़ा हुआ है। तो वो एड्रियाना जाकर उस ताज को मतलब पा लेती है और उसके बाद उसका एक साथी होता है इस्माइल जो कि इंटरसेप्ट के गुंडों के साथ मिला हुआ होता है। वो उस ताज को लेने के लिए उसके एक साथी को मार भी देता है और बाकी सब अपने साथियों को उस केव के अंदर बुला लेता है और उस लड़की के ऊपर गन पॉइंट कर कहता है ये ताज हमें दे दो वरना तुम मारी जाओगी। लेकिन वो लेने के बाद भी उसको मारने वाले लगते हैं और वो नीचे कुछ देखती है शब्द और उसको बोल लेती है सजैम। और उसके बाद तब वहां पर आता है डेथ एडम एंड सभी को वहां पर मार डालता है सिर्फ उस लड़की को छोड़कर। और जो इस्माइल होता है वो मरने का वहां पर नतर करता है और लेकिन बच भी जाता है तो जिंदा। और बाद में मालूम चलता है वो उन्हीं गुंडों के साथ मिला हुआ है। वहीं पर होता है कि तो वहां पर जैसे वो बाहर निकलता है तो इंटरसेप्ट के कुछ गुंडे मतलब कुछ आदमी आए हुए होते हैं उसको मारने के लिए। वहां पर उसको एक रॉकेट मिलता है इटर्नियम से बना हुआ और जिससे ताज बना था। जैसे वो ब्लास्ट होता है तो वो वहां पर कुछ देख लिए अनकॉन्शियस की तरह मतलब होकर बेहोश हो जाता है। अब इससे हमको मालूम पड़ता है इंटर्नियम उसका कमजोरी भी है। तो जैसे वो बेहोश होता है तो एड्रियाना उसे अपने घर ले जाती है और ले जाने के बाद अपने घर पर वहां पर रख देती है। वो जागता है तो देखता है कि एड्रियाना का बेटा उसके सामने ही खड़ा हुआ है और वो उसको कहता है कि तुम 5000 साल पहले एक केव में दफन थे और वहां पर दफन हुए तुम्हें 5000 साल बीत चुके हैं। मदद मांगता है कि हमारे इस राज्य खंडाक को आज़ादी दिलाओ, ये अभी भी अब गुलामी में पड़ा हुआ है। लेकिन ब्लैक एडम कहता है अब ये मेरा राज्य नहीं है और ये मेरा कोई कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं अब इसको बचाऊं।
तो वो यहाँ पर निकल चल जाता है शहर में घूमने के लिए और पूरी शहर में घूमता है। लेकिन हमको यहाँ देखने को मिलता है एक औरत होती है जो कि जिसका काम होता है कि सुपर विलेंस एंड हीरोज को रोकना और अब इस दुनिया में शांति बनाए रखना, जो कि बात कर रही होती है एक सुपर हीरो हॉकमैन से। जो कि हॉकमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि मरने के बाद वापस से जन्म उसका होता रहता है। तो वो उससे बात कर रही होती है कि ब्लैक आदम को कैसे रोका जाए एंड वो बहुत ताकतवर है। आने के बाद उसने बहुत सारी तबाहियाँ मचाई। तो यहाँ पर जस्टिस सोसाइटी के लोग जाते हैं उसको रोकने के लिए। हमें आगे देखने को मिलता है कि एड्रियाना के बेटे को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया हुआ है और उसको पूछ रहे हैं ताज के बारे में। लेकिन वहां पर आ जाता है ब्लैक एडम और उनको उसको मारने से बचा लेते हैं। जैसे और ब्लैक एडम उनको सभी को मार देता है। जैसे वो कुछ लोगों से वो लड़ाई कर ही रहा होता है तभी पर वहां पर आ जाते हैं जस्टिस सोसाइटी और वो ब्लैक एडम से फाइट करते हैं। लेकिन ब्लैक एडम उन पर भारी पड़ता है और उनको हरा कर वहां से चला भी जाता है। तो उसके जाने के बाद वो लोग जाते हैं अद्रियाना से मदद मांगने के लिए। तब अद्रियाना कहती है तो तब तुम कहाँ थे जब हम पर हमला हो रहा था? तो इससे पहले हमने आपको नहीं देखा तो हम आप पर विश्वास कैसे कर सकें? तो वहाँ पर वो लोग उससे बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान भी जाती है उनसे, मतलब ब्लैक एडम से बात कराने के लिए। तो वहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही होती हैं और उसके बाद वो लोग जाते हैं ब्लैक एडम के पास में जहाँ पर वो पहले राजा एक बार उसका महल हुआ करता था। तो जैसे वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और वहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं क्या उसने किया क्या नहीं किया। तो आगे तो ये होता है कि उसके बेटे को वो इस्माइल जो उसका एक बार पहले साथी था जो कि मरने की एक्टिंग कर रहा था, उसके बेटे को पकड़ कर ले जाता है उस ताज को न पाने पर। और उसको ले जाते वक्त वो बहुत ही चतुराई से मतलब बहुत ही सीक्रेट तरीके से अपने मॉम को अद्रियाना को फोन कर देता है कि यहाँ ने मुझे इस्माइल ने किडनैप कर लिया है और वो ब्लैक एडम से मदद मांगती है तुम चाहे जो भी हो जैसे भी हो मेरे बेटे को बचाओ। और वह ब्लैक एडम ऐसा सुनते ही वहाँ पर चला जाता है उसको बचाने के लिए। लेकिन वहाँ पर हॉकमैन 2 आदमियों को पकड़ लेता है और उनसे बहुत ही पूछताछ करने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि दूर एक रेगिस्तान में उसके बेटों को पकड़ कर रखा हुआ है। तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद वो जो इस्माइल होता है मालूम पड़ता है वो उन्हीं सभी जो गुंडे हैं इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं उन सभी का मालिक है, मतलब मेन लीडर वही है। और वो वहाँ पर उससे अद्रियाना से ताज को मांगते हैं और जब वो ताज को उसको देती है तब पर भी वो उसको मारने वाला होता है उस अद्रियाना के बेटे को। जैसे ही वहाँ पर गोली चलाता है वैसे ब्लैक एडम स्पीड से आता है और उसको बचा लेता है। बचाने के बाद में वो इस्माइल को जलाकर मार देता है और वहाँ पे मारने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पर जाने के बाद में वो हॉकमैन से अपना एक सीक्रेट रिवील करता है कि वो पहले ऐसा नहीं था, वो पहले एडम था ही नहीं। उसका जो बेटा था जब उसको मारने वाले थे तो वो वहाँ से गायब हो गया था और उसको ना पाने पर उस राजा ने हमारे फैमिली पर हमला किया और मेरी पत्नी को मेरे सामने ही जान से मार दिया। और मारने के बाद में वो जैसे ही हम मुझे मारने वाले थे तो वहाँ पर मेरा बेटा आता है और मुझको बचा लेता है और मुझे अधमरा देखकर वो अपनी सारी ताकतें मुझे दे देता है और मैं वापस से सही हो जाता हूँ। लेकिन जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं वहाँ पर मेरे बेटे को किसी ने तीर से मार दिया और वहाँ पर मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ताकतें थी, लेकिन मेरा बेटा नहीं बच पाया और मेरे गुस्से में जाकर उस राजा सहित सभी को वहाँ पर मैंने जलाकर मार दिया। तो ये सीक्रेट वो रिवील वहाँ पर कर देता है कि वो डेथ एडम नहीं था, उसका बेटा हुर जो था वो वही था डेथ एडम। और जो मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर लेकिन वो उसकी नहीं है, उसकी बेटी की है। तो वो वहाँ पर ये सच उस रिवील कर देता है। ऐसा करने के बाद में सारे जादूगर उससे नाराज हो जाते हैं और उसको एक केव में बंद कर देते हैं। तो ये वो अपना सीक्रेट वहाँ पर उसको हॉकमैन को बता देता है अपनी सारी बातें और उसके बाद अपने आप को
हॉकमैन के हवाले कर देता है, मतलब सरेंडर कर देता है ताकि और जाने ना जाए। तो वो वहाँ पर अपना वो शब्द बोलता है शज़ैम। जैसे उसे जैम बोलता है वो एक मामूली इंसान में बदल जाता है। तो वहाँ पर कहता है कि मुझे जाकर ऐसा जहाँ पर रख दो ताकि मैं वापस से शज़ैम न बोल पाऊँ और मैं अपना मतलब वापस से ब्लैक एडम न बन पाऊँ। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं और ब्लैक एडम को ले जाते हैं पानी के अंदर एक ऐसे जेल में जहाँ पर उसको कैद कर रखा जाता है। और वो जेल जो होती है एक छोटी सी जेल होती है जहाँ पर उसको कैद किया होता है। तो आगे हमको देखने को मिलता है वहाँ पर इस्माइल जो था अब पहुँच चुका है नर्क में और वो सब कुछ पहले से जानता था। जैसे ही वो मुकुट पहनेगा उसे कोई जलाकर वहाँ पर मार दे या किसी तरह उसे मार दे मुकुट पहनते ही जलाकर। तो वहाँ पर वो सब कुछ सोचा समझा हुआ एक साजिश था ताकि वो यहाँ हिल तक पहुँच सके और उस दीवार लेकर वहाँ पर अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाए और पूरी दुनिया पर राज कर सके। वो पहले से सब कुछ जानता हुआ था। तो वहाँ पर वो पहुंच भी जाता है और सारे डीमंस अपने सारे पावर्स को उसको दे देते हैं और उसे वापस से जिंदा कर देते हैं। लेकिन जब वो वापस दुनिया में आता है तो वो बन चुका होता है एक सेबैक और वो अपनी सारी आर्मी को नर्क से वहाँ पर बुला लेती है। लेकिन वहाँ पर जस्टिस सोसाइटी जाते हैं उससे रोकने के लिए। वहाँ पर वो बहुत हमले करते हैं उसके ऊपर, लेकिन सबैक उन सभी पर भारी पड़ रहा होता है और उनको मालूम पड़ता है कि अब वो उसको हरा नहीं सकते। लेकिन वहाँ पर एक होते हैं डॉक्टर फेथ जो कि अपने मल्टीपल रोल बनाकर उसको हराने की कोशिश करते हैं, बट वो हरा नहीं पाते। जिससे कि मालूम पड़ता है कि वो ब्लैक एडम के पास एक टेलीपैथी के जरिए जाकर बात करते हैं और अपनी ताकत से उसको छुड़ा देते हैं ताकि वो आज आ सके और हम सभी को मतलब बचा सके। तो वो ऐसा ही करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ब्लैक एडम बाहर आता है और शज़ैम बोलता है तो वो वहां से उड़ कर जाता है सबैक के पास। लेकिन वहां तब तक देर हो चुकी होती है, डॉक्टर फेथ को वो मार चुका होता है तब तक। और डॉक्टर फेथ के मरते ही वो मुकुट मिल जाता है हॉकमैन को और हॉकमैन किसी तरह से उसको कुछ देर तक और रोक पाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ ब्लैक एडम वहाँ पर आता है और ब्लैक एडम के आने के बाद में उन दोनों के बीच फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर देखने को मालूम चलता है कि जो ब्लैक एडम है सब ज्यादा ही ताकतवर है और लड़ाई के बाद में वो उसको बीच में से फाड़ के फेंक देता है जिससे कि वो मर जाता है। जैसे वो मरता है तो वहां पर सब कुछ सही हो जाता है और सभी लोग उसको अपना मसीहा समझने लगते हैं ब्लैक एडम को और वहां पर सब लोग खुश हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर जैसे जैसे कान वहां पर मरता है तो वहां लास्ट में देखने को मिलता है कि एक औरत जो पहले सीन में दिखी हुई थी वो ब्लैक एडम से कहती है हमारे कैद में रहना ना तुम मत रहो, अब तुम्हारी खंदाकी तुम्हारी वो कैद है, वहां से बाहर मत निकलना। ऐसा सुनने के बाद में ब्लैक एडम उस प्रोजेक्टर को नष्ट कर देता है और जैसे ही वो उसको नष्ट कर देता है वैसे ही हमको देखने को मिलता है उस धुएं में से एक शख्स निकलकर बाहर आता है। अब आपको पता ही होगा अब वो कौन है, तो गेस करो हो कौन सकता है। तो और कोई नहीं अपना हेनरी केबल वाला स्पाइडरमैन, सॉरी क्या निकलेगा वैसे मतलब सुपरमैन। वैसे मैं मार्वल का फैन हूँ। पर सुपरमैन कहता है कि हम क्या बैठ कर बात कर